पार्ट एक में आपने देखा गरीब अब्दुल गनी अपनी बीमार माँ के लिए एक पीर बाबा से मिलने जाता है। जंगल के रास्ते में उसे एक झाड़ियों में उलझा हुआ सांप मिलता है। सांप अब्दुल गनी से दरख्वास्त करता है कि मुझे झाड़ियों से निकाल दे। तरस खाकर अब्दुल गनी उसे झाड़ियों से निकाल देता है। फिर वो सांप अब्दुल गनी को डसने के लिए तैयार हो जाता है। वो मिन्नतें करता है, फिर कहता है किसी से मालूम कर लो, मैंने तुम्हारे साथ हमदर्दी की है। सांप मान जाता है। अब्दुल गनी को एक गाय दिखाई देती है, वो उससे बात करता है। गाय भी सांप के हक में बात करती है तो अब्दुल गनी और परेशान हो जाता है। वो सांप से फिर दरख्वास्त करता है कि किसी और से बात करके देख लेते हैं और सांप मान जाता है। आगे देखते हैं। वो देखो, वो गधा है। एक बार हम इस गधे से भी मालूम कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, एक मौका और देता हूं। मालूम कर लो। आओ। ये गधा है। हम एक बार इस गधे से पूछ लेते हैं। देखो, मैंने इस सांप की जान बचाई है, कटीली झाड़ियों में से इसे निकाला है और ये मुझे मारना चाहता है। आप ही बताओ, क्या मैंने इसके साथ नेकी नहीं करी है? लेकिन नेकी का बदला ये बदी से दे रहा है। तुम ही कुछ बतलाओ। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में नेकी का बदला बुराई से ही मिलता है। जब मेरे अंदर जोश, जवानी, दमखम था तो मेरा मालिक बेपनाह मोहब्बत करता था। दिन रात मुझ पे सवार रहता था। मेरा मालिक मुझ पर सवारी करके जगह जगह जाता था। जिंदगी भर मैंने उसकी खिदमत की और आज जब मैं बूढ़ा हो गया, काम करने लायक नहीं रह गया, तो मेरे मालिक ने मार पीट के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल में इमारत तड़ा फिरता हूँ। इसलिए मेरा तजुर्बा तो यही कहता है, नेकी का बदला बुराई से ही होता है। तेरा दसना पक्का है। देखो, एक दो लोगों से और मालूम कर लेते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। फिर तुम मुझे मत छोड़ना, डस लेना। ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ। एक और शख्स से मालूम कर ले तू। दो फैसले मेरे हक में हुए हैं, तीसरा भी मेरे ही हक में होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या अल्लाह रहम फरमा, मेरे मौला रहम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मेरी मदद करिए जनाब। बताओ, क्या परेशानी है? मैं तो वैसे ही बहुत परेशान था, आपसे मिलने यहाँ पहुँच रहा था, लेकिन एक नई मुसीबत मेरे लिए खड़ी हो गई। बाबा, मेरी परेशानी का कोई हल निकालिए। जनाब, मैं आपसे मिलने जंगल के रास्ते आ रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे एक आवाज मालूम पड़ी। उस आवाज में ये सांप रो रहा था और एक झाड़ियों में फंसा हुआ था। इसने मुझसे दरख्वास्त करी कि मुझे निकाल लो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर क्या था, मुझे इसको बहुत तरस आ गया और मैंने एक डंडा लेकर
इसको उन कांटों से बाहर निकाला, लेकिन लेकिन ये मुझे डसने को तैयार है। मैंने कहा एक दो लोगों से मालूम कर लो। मैं गाय से मिला, लेकिन बाबा मैंने गाय से बात करी तो गाय भी इसके हक में बोली। अच्छा, क्या कहा गाय ने? गाय ने कहा, मैं जब जवान थी तो मेरे मालिक ने मुझे खूब मोहब्बत से रखा क्योंकि मैं दूध देती थी, और जिस दिन से मैं बूढ़ी हो गई तो मेरे मालिक ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं यहाँ जंगल में मारी तताड़ी भूखी प्यासी फिर रही हूँ। इसलिए मुझे नेकी में कोई यकीन नहीं। पीर बाबा, गाय की वो बातें सुनकर ये साहब बहुत खुश हो गया। फिर मैंने इससे मिन्नतें की, कम से कम एक शख्स से तो और मालूम कर लो, फिर तुम चाहे मुझे डस लेना। और मैं परेशान हो गया। फिर मैंने गधे से बात करी, गधे ने भी इसके हक में बात करी। और गधे ने क्या कहा? बाबा, गधे ने भी यही कहा कि मेरा मालिक मुझ पे सामान ढोया करता था जब वो जवान था। आज वो बूढ़ा हो गया है तो उसे घर से बाहर निकाल दिया है और वो भी भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा है। इस बात से इसके हौसले और बुलंद हो गए। तो मैंने इससे बहुत मिन्नतें की कि एक शख्स से और मालूम करने दो कि मैंने जो काम किया है क्या वो नेक काम नहीं है। इस तरह तो नेकी तो इस जहान से उठ जाएगी बिल्कुल, हर आदमी बेईमान हो जाएगा। फैसला करिए पीर बाबा, फैसला करिए।